ओके, हेलो क्लास। लॉजिस्टिक को हम लोगों ने कुछ शुरू किया था, वी स्टार्टेड। हम लोग फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। आई थिंक कि ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ आई रिमेम्बर राइट। ठीक है, अब जरा इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक आदमी पढ़िए प्लीज। एनीबॉडी प्लीज रीड। Yes, sir. Inventory management. Inventory management is maintaining the requisite inventory stocks to meet customer requirements while simultaneously ensuring that its carrying cost is as low as possible. It basically means striking a balance in customer service between not losing market opportunity and the cost to meet the same. The inventory is the greatest culprit in overall supply chain of the firm because of its huge carrying cost, which indirectly eats away the profits. It consists of the cost of financing the inventory, insurance, storage, losses, damages, and pilferages. पिल्फरेज का मतलब चोरी होता है। The average cost of inventory carrying varies from 10 to 25% of the total inventory per year, depending on the products. अब लॉजिस्टिक में जो फंक्शंस हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैपेंस टू बी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल सारा चीज है, अब उसमें क्या है कि अब नेचर है, प्रॉब्लम है कि आपका मतलब डैमेज ये सब तो होता ही है, ठीक है, पिल्फरेज होता है। तो अक्सर आप लोगों ने वो उधर भी देखा होगा आपने कि ट्रेन बॉगी जो वैगन व्हील्स जा रहा है उसमें लोग निकाल लेते हैं। तो दैट इज की अगेन अब यहाँ पे एक बहुत ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज की 10 to 25%, इवन 30%, 30% तक जो पैसा है वो सारा तो हम मेरा चला जाता है इसमें इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पर एक्चुअली काम करने की जरूरत है। वी नीड टू एम्फसाइज ऑन दैट कि विच प्रोसेस टू फॉलो, विच मैकेनिज्म, विच इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंस्टॉल्ड सो दैट कि ये परसेंटेज कम हो जाए, ये परसेंटेज कम हो जाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स पीपल आर वर्किंग कि मोर ज्यादा सिक्योरिटी सिक्योर्ड सारा चीज हो, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस भी अगर हो रहा है तो इंश्योरेंस है कि भाई वो रिस्क कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क कवर इसलिए हो रहा है क्योंकि रिस्क है, मतलब थ्रेट टू डैमेज, थ्रेट आपका ये जो पिल्फरेज है, डैमेजेस है, लॉसेस है। तो इस पे अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा बेहतर आ जाए, ठीक है, सो दैट कि भाई पिल्फरेज नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पिल्फरेज है। और पिल्फरेज का एग्जांपल हम यही देंगे कि ऑफ कोर्स जो आपका वेयर हाउस था यहाँ बैरिया में, पटना गया रोड, ठीक है, तो बैरिया में आपका रिलायंस जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, 98350, उसमें बहुत ज्यादा पिल्फरेज हुआ है कि उसमें स्क्रैप को लोग अच्छी अच्छी चीज को स्क्रैप कर देते, तो जनरेटर है, डक्ट पाइप है, सब चीज को उसको बेच दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेलियर था, ठीक है, कंट्रोल का फेलियर था, एंड दैट इज वाई इतना कॉस्ट बढ़ जाता था। तो अब है कि कहीं ना कहीं आपको वो ये सारी चीजों को मैनेज करना होगा, तभी जाके लॉजिस्टिक जो है वो बेहतर चलेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेरी मतलब चैलेंजिंग फंक्शन। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फंक्शन आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, दैट वी नीड टू मॉनिटर, ठीक है। नाउ वेयर हाउसिंग, ओके फाइन, प्लीज रीड वेयर हाउसिंग। Warehousing. The warehouse is the storage. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबको क्लियर है बाबू? सबको क्लियर हुआ? यस सर। क्लास फाइन। ये जब आप काम भी अगर अपना शुरू करेंगे तो फिर आपको ज्यादा हेडेक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होता है कि द थिंग्स शुड रीच टू द फैसिलिटी लोकेशन एज एग्रीड। अब उसमें गुड्स इन ट्रांजिट जो होता है ना, तो ट्रांजिट में मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल है, अब उसमें कुछ पिल्फरेज हो रहा है तो द अदर साइड विल से दैट आई एम नॉट रिस्पांसिबल, तो अल्टीमेटली यू हैव टू बियर द कॉस्ट। खैर, ओके, वेयरहाउसिंग नाउ। Yes, sir. Warehousing. The warehouse is the storage place where finished goods are stored till they are sold. It plays a vital role in the logistics program for a firm. The effectiveness of an organization's marketing strategy depends on marketing the right decision regarding warehousing. In today's context, warehouses are treated as switching facilities rather than storage places.
It is a major cost center and many problems at the customer end are the direct result of improper warehousing management. Warehousing is the key decision area in logistics. The major decision in warehousing are as follows. First, location of warehouse. Second, number of warehouse. Third, size of warehouse. Fourth, warehouse layout. Fifth, design of building of warehouse. ठीक है, वेयर हाउस के रेफरेंस से इन कॉन्टेक्स्ट टू वेयर हाउस, इट इज एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसको इस तरह से फाइंड किया जाता है कि इसका लोकेशन कहाँ पे रखें, सो दैट कि वेयर हाउस इज हैपेंस टू बी द पावर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, ठीक है, वहीं से फिर सारा डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अगेन नाउ ये सब सारा तो बुनियादी बात है, बेसिक बातें हैं कि लोकेशन बेहतर, नंबर है, साइज है, नक्शा अंदर का है। एक और एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है कि वेयर हाउस से भी पिलफरेज बहुत होता है। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन सेंटर है पिलफरेज का, चोरी का। तो ऐसे जगह पर उसका सेफ्टी एंड ऑल, सो दैट कि पिलफरेज यहां से नहीं हो, ठीक है। तो ये भी इसमें एक पॉइंट होना चाहिए कि द लेआउट and the design of the warehouse should be such robust and solid that pilferage नहीं है, क्योंकि warehouse से pilferage भी बहुत होता है। तो जितना भी FCI का गोडाउन है, that happens to be the warehouse। और वहां पे अक्सर हमने देखा है कि वो चावल जो है और गेहूं है वो पानी में पड़ा हुआ है, ये सब सारी चीजें, इसका मतलब लेआउट बेहतर नहीं है, तो नुकसान बहुत हो रहा है। तो यहाँ चीजें इस्तेमाल कम होती है और बर्बाद ज्यादा होती है। तो बर्बाद अगर ज्यादा हो रहा है, अगर डैमेज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पिलफरेज नहीं हुआ, मान लेते हैं चोरी नहीं हुआ, तो फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, डैमेज हुआ है। तो डैमेज हुआ है, इसका मतलब है कि वेयर हाउस का जो ओवरऑल मैनेजमेंट और मैकेनिज्म है वो खराब है, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब आ जाइए आप, जो अच्छा वेयर हाउस है, सारा रॉबस्ट, एवरीथिंग वेरी डिजाइन, तो जितना भी जो फ्लिपकार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो वेयर हाउस उन्होंने बनाया, दैट इज रॉक सॉलिड। और लोकेशन इतना शानदार है कि जो टैट होता है, टैट इज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम में जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो ओके फाइन 4 वर्किंग डेज या 3 वर्किंग डेज, तो दैट 3 वर्किंग डेज हैपेंस टू बी 3 वर्किंग डेज। वो 3 से 4 नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी इसमें हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 3 वर्किंग डेज या 2 वर्किंग डेज या 24 आवर हैपेंस टू बी द सेम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार हो जाता है, टाइमली डिलीवरी। क्लियर है ये बात? फ्लिपकार्ट का भी एग्जांपल आप ले लीजिए वेयर हाउस का, और एफसीआई जो गोडाउन है उसका भी एग्जांपल ले लीजिए, और ऑफ कोर्स जो एग्जांपल हमने दिया आपको रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, ठीक है, जो आपका बैरिया में था, जहां चोरी बहुत होती थी। लोकेशन बेहतर नहीं था, इसका मतलब वहां के लोग इस तरह से कर लेते थे, ठीक है, मतलब अपनापन बहुत है लोगों में अपना समझ लेते हैं सब कुछ, ठीक है। क्लियर है वेयर हाउस? हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ जो लिखा हुआ है स्विचिंग फैसिलिटीज, इसका मतलब सर? स्विचिंग फैसिलिटी क्या हो सकता है? जैसे जो नेचर ऑफ स्टॉक है, फिनिश गुड्स एंड ऑल है, ठीक है, उसको स्विच करें। इस लेआउट जो है, लेआउट में आइए, तो लेआउट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट अगर मॉडल बदल गया, स्टॉक के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है, तो उसको अकोमोडेट करने का पूरा स्विचिंग होना चाहिए, ठीक है, एक एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, फॉर्मेट बहुत ज्यादा बदलता रहता है, फॉर्मेट, ठीक है, डायनेमिक है। तो अब स्विचिंग में ये सिर्फ आपका जो इसमें देखिए ना, कंपेयर किससे किया जा रहा है, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट वेयर हाउसेज आर ट्रीटेड एज स्विचिंग फैसिलिटीज रादर देन स्टोरेज प्लेस। यहां पे स्विचिंग है आपका डिस्ट्रीब्यूशन से, यहाँ पे स्विचिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से है, कि बहुत ज्यादा स्विच फ्रीक्वेंसी टर्नओवर बढ़ सके, टर्नओवर, कि जो भी स्टॉक आया अब वो फौरन ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हमको स्टोर करके नहीं रखना है, उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ानी है कि मेरे यहाँ इतना स्टॉक है, जीरो स्टॉक कीजिए जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल जो स्टॉक आया है उसको जीरो कीजिए। तो उस पर हम आपको एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे शायद हमने बोला होगा, ये जियो का वेयर हाउस कहां पर है? जियो का वेयर हाउस कहां पर है? जियो, एनी आइडिया?
हमने बोला होगा कभी, अक्सर हम बोलते हैं। ठीक है, सबलपुर में बाबू, सबलपुर जो है आपका फतुहा रोड, सबलपुर फतुहा रोड है ना, 0 माइल से सीधे जो चले गए, 0 माइल से सीधे चले गए तो वो फतुहा रोड आ जाएगा, और 0 माइल से हम राइट टर्न करते हैं, राइट टर्न, तो वो आपका गया रूट हो जाता है। ठीक है, तो अब है कि वहां पे जो जियो का जो वेयर हाउस है, ठीक है, मतलब 2 लाख स्क्वायर फीट में उसको बनाया गया, अभी तो बढ़ गया होगा। तो पहला जो फेज था, फर्स्ट फेज, उसमें 3600 ट्रक्स का लोडिंग और अनलोडिंग था। ये क्या बात हुई, 3600 ट्रक्स का लोडिंग अनलोडिंग। तो अब समझिए कि जियो का जो वेयर हाउस है, तो फाइबर होता है ना, वो डक्ट पाइप होता है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो वो डक्ट, तो वहां स्टोरेज क्या क्या हो रहा है, तो डक्ट पाइप हो रहा है और ड्रिलिंग मशीन हो रही है, जो ड्रिल करती है 8 टन की होती है। ठीक है, वो काफी भारी होती है वो। और डक्ट पाइप ऑफ कोर्स जो बड़ा सा एक रील आप देखते होंगे रोड के किनारे, लकड़ी का बहुत सारा उसमें पाइप बंधा हुआ फाइबर। अब वो फाइबर पूरे बिहार सब जगह जाकर के उसको ये करना है ना, मतलब अंडरग्राउंड स्प्रेड करना होता है। तो नाउ 3600 ट्रक्स का जो फर्स्ट फेज में लोडिंग और अनलोडिंग था, उसमें जल्दी स्विचिंग करना है ना, ताकि फिर दूसरा लॉट आने वाला है, लोड अनलोड, वहां आपका Yes, जहां sir. से भी सामान आ रहा है वहां से यह वेयर हाउस सबलपुर में अनलोडिंग हुआ, एक ट्रक ने, ट्रेलर ने अनलोड किया। उसके बाद दूसरा जो सेट ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो उसको जल्दी उसको लोड करके अपनी जगह पे पहुंचाए। ये जल्दी करना क्यों है, जल्दी क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा ट्रक, ठीक है, रास्ते में है, जो आकर के आपका सबलपुर में उसको अनलोड करना है सामान, यहाँ के स्टॉक करना है, ऑर्डर इशू हो जाता है। ठीक है, और आपको जाके अनलोड करना है। तो यहाँ से जब जीरो स्टॉक नहीं करेंगे वेयर हाउस से, यहाँ का स्टॉक को जल्दी खाली नहीं करेंगे, तो जगह तो लिमिटेड ही है ना, जगह तो लिमिटेड है। पहले पहले जो वेयर हाउस वो बना था, वो 1 लाख स्क्वायर फीट में बना था, 1 लाख स्क्वायर फीट छोटा पड़ गया, बहुत ज्यादा छोटा पड़ गया। फिर जो भी वहां के जो मालिक थे, उनको बोला गया, जिनसे किराए पे लिया गया था, ठीक है, उनको बोला है कि सर आप और इसको वेयर हाउस बढ़ाइए, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। रिलायंस के मैनेजर जो है उन्होंने बोला, तो फिर वो जल्दी जल्दी दूसरे गांव वाले से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ा उनको कि भाई हमको जमीन दीजिए लीज पर, हम किराया देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मेरा ये वेयर हाउस ये हमसे ले लिया जाएगा। बहुत मुश्किल से हमको ये वेयर हाउस मिला है। ठीक है, तो फिर उन्होंने जाकर के और जल्दी जल्दी जमीन का इंतजाम किया, ठीक है, लीज पे लिया, पैसा दिया सब कुछ, और फिर बाउंड्री को एक्सटेंड किया। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि अब जैसे जियो का जो प्रोजेक्ट है, तो जियो इज अ वेरी मैसिव प्रोजेक्ट, मतलब पूरे इंडिया में जियो 4G अगर देना है, इसका मतलब है कि भाई आपको पूरा वो क्या कहते हैं, तार का नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना, टावर एंड ऑल। तो अब उसमें वेयर हाउस में क्या क्या आएगा, ठीक है, आपका डक्ट पाइप आ गया, आपका जनरेटर्स आ गया, जनरेटर आ गया, आपका टावर का सारा चीज आ गया, और आपका ड्रिलिंग मशीन भी आ गया। ड्रिलिंग मशीन पूरा टैंक के जैसा होता है, एज गुड एज अ टैंक। ठीक है, तो अब है कि सबको एकोमोडेट करना है, और उसको फिर अनलोड वहां से फिर शिफ्ट करना है, स्विच करना है जल्दी। अगर स्टोरेज करेंगे तो फिर बाकी का ट्रक भी तो रास्ते में है ना, जो गुजरात से चला है या बंगाल से चला है, सब जगह से तो आ रहा है सबलपुर में। क्लियर हुआ? तो वेयर हाउस मैनेजर का बहुत Yes, ज्यादा sir. प्रॉब्लम, Yes, sir. वेयर हाउस जो मैनेजर हैं वहां के उस टाइम थे, संजीव जी थे, तो वो पूरा हमेशा दिन भर टेंशन ही में रहते थे। जो भी ट्रक आया है तो इसको जल्दी कीजिए, मतलब टाइम टाइम देखते थे कि एक ट्रक का अनलोडिंग में टाइम कितना हो रहा है। तो जितने भी लेबर थे उनके सब पे वो खड़े हैं, ठीक है, कि इतने टाइम लगा, मतलब आज 2 मिनट ज्यादा लग गया है। 2 मिनट पे संजीव जी एतराज करते थे कि 2 मिनट ज्यादा लग गया, जल्दी अनलोड कीजिए। तो ये सब सारा चैलेंजेस होता है। क्लियर है? इज दैट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन, बहुत चैलेंज। अच्छा, उसमें वेयर हाउस में एक और चैलेंज होता है कि वो जितना जो टन का जो लोड अनलोड हो रहा है, तो वहाँ एक्सीडेंट बहुत होता है बाबू। वो अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ मजदूर की जान चली जाती है, तो वो भी उसको देखना पड़ता था, नहीं तो फिर ह्यूज कॉस्टिंग, और पूरा वो जो गांव वाले हैं वो पूरा एजिटेट कर देते थे। खैर चलिए, ट्रांस क्लियर हो गया वेयर हाउस, स्विचिंग Yes, sir. क्लियर है, स्विचिंग
तो फर्स्ट फेज का बाबू 36 3,000, उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा, फिर 1200 का जाएगा, आवाज कट 7,400 रही का हो थी। जाएगा। वो तो बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो है नहीं पूरा। आवाज आपका आवाज आ कट रही रहा है है। अभी? आवाज? हेलो क्लास। यस सर। एक सेकेंड। तो फर्स्ट फेज में 3,600 ट्रक्स है, आगे का फेज में वो तो बाबू 7,200 ट्रक्स हो जाता है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द चैलेंज, लोडिंग एंड अनलोडिंग। उसमें जल्दी स्विचिंग फैसिलिटी होना चाहिए, नहीं तो फिर है कि ट्रक आके खड़ा रहेगा और वो अनलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओवर टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। इसको पढ़िए। Transportation. For movement of goods from the supplier to the buyer, transportation is the most fundamental and important components of logistics. After the order is placed, the transportation is not complete till the goods are physically moved to the customer's place. The physical movement of goods is through various transportation modes. For low unit value products, the transportation cost component is 20% of the total product cost. In logistic cost, its share varies up to 65 to 70% in the case of mass consumed low unit priced products. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एकदम सिंपल है, उस चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्टिंग, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी ले लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन सब चीजें, उसमें ओवरऑल कॉस्टिंग जो इसका होता है वो 20% है। तो 20% हैपेंस टू बी अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। 20% हैपेंस टू बी अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। इसको कैसे रिड्यूस करना है, इसका आगे हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, और सिर्फ अगर लॉजिस्टिक फंक्शन को देखेंगे तो उसमें 60 to 70% जो कॉस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ खर्चा लगता है आपका ट्रांसपोर्टेशन में। इसका मतलब है कि वेयर हाउस का जो रेंट है वो भी कम है, जो सैलरी है वो भी कम है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लग रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे है कि ऐसा ऑर्डर जनरेट कीजिए ताकि जो भी ट्रक है ना, जो सामान लोड करके या जो भी व्हीकल जो सामान लोड करके ले जा रहा है वो पूरा फुल हो, वो पूरा फुल हो। क्योंकि आप उसको पूरा फुल कीजिए, ट्रक का जो स्पेस होता है या ट्रेलर का, या आधा स्पेस कीजिए, 3/4 कीजिए, पैसा उतना ही लगेगा, क्योंकि वो लोग किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। क्लियर है ना? वो लोग किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, इतना किलोमीटर दिस मच अमाउंट उन लोगों ने अपना इनवॉइस दे दिया। अब उसमें आपने 3/4 उसको स्पेस को भरा है, या 1/4 भरा है, या 1/2 भरा है, दैट इज योर कॉल, पैसा उतना ही लगना है। तो जो भी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो भी आपका जो सामान जा रहा है, तो मेक श्योर कि वो पूरा फुल हो। इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हो सके, तभी जाकर के मिनिमम कॉस्ट हो गया। ये लॉजिक क्लियर हुआ? ये लॉजिक यस सर। जैसे बलरामपुर में टैक्सी उन्होंने किया और पटना से वो जा रहे हैं वहां मधुबनी, तो एक आदमी बलराम बैठा है तो उतना ही पैसा लगेगा, और वो 2 आदमी बैठे हैं उस टैक्सी में तब भी उतना ही पैसा लगेगा, और 3 आदमी बैठे हैं तब भी उतना ही पैसा लगेगा। ठीक है, तो अगर वो 3 आदमी के साथ जाते हैं सिंक्रोनाइज करके, तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा, बलराम का कॉस्टिंग कम हो जाएगा। 3 Yes, आदमी sir. आपस में शेयर कर लेंगे सब चीज, तो दैट वे उसको पूरा एक्सप्लॉइट यूटिलाइज करना होता है। ओके, सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर अगर रेलवे 100% प्राइवेटाइज हो जाता है तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में तो काफी इजी हो जाएगा, काफी बेनिफिट्स मिलेगा उनको। इस सवाल का जवाब बेहतर होगा कि टाइम, मतलब कोई भी फैसला है, अभी थोड़ा डिप्लोमेसी में हम जाते हैं कि क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है डिप्लोमेसी में बोल के निकल जाएंगे हम। कोई भी जो डिसीजन होता है अंकित, ठीक है, वो फिर वक्त साबित करता है कि वो फैसला सही था या गलत था। ठीक है, तो लिव इट टू टाइम कि जो भी डिसीजन है वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब अभी ये फैसला कर देना कि ये सही होगा और बेहतर हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वे सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन सही भी हो सकता है। फ्यूचर में अगर गलत हो गया सर तो सर लॉस भी कॉस्ट हो सकता बेनिफिट है बहुत एनालाइज ज्यादा। करके अगर डिसीजन लिया जाए तो ज्यादातर सही होता है। ठीक है,
इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अनऑफिशियली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ चीज अब शेड्यूल ए, अब वो बात बोल रहे हैं तो शेड्यूल ए है, शेड्यूल बी है, शेड्यूल सी है। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, सबको तो प्राइवेटाइज कर ही दिया गया, सिर्फ 3 ही तो गवर्नमेंट के पास है। तो बहुत सारे चीज को देखना होगा, उसके बाद ये फैसला किया जाए। जल्दबाजी में नहीं, किसी एक पहलू को लेकर के, सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर के नहीं करना चाहिए। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। Yes, sir. Hmm. Logistical packaging. Logistical or industrial packaging is a critical element in the physical distribution of the product, which influences the efficiency of the logical system. It differs from product packaging, which is based on marketing objectives. However, logistical packaging plays an important role in damaging protection, ease of material handling, and storage of space economy. The utilization of load has a major bearing on logistical packaging with regard to packaging costs. लॉजिस्टिकल पैकेजिंग हैपेंस टू बी अ वेरी कॉमन फिनोमेना। ठीक है, पैकेजिंग इस तरह से हो ताकि वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। तो पैकेजिंग में बेहतर एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल में हम ये देंगे कि एक बार हमको फ्लैट शिफ्ट करना था, तो हमने वो मतलब पैकेज मूवर्स जो वाले लोग, मतलब नॉट एग्जैक्टली पैकेज मूवर्स, उसी नेचर की कंपनी, वो लोग आए जो उन्होंने पैकेजिंग किया है फ्रिज को, ठीक है, फिर मेरा फर्नीचर्स को, ठीक है, उसके बाद जो जैसे ये मेरा गुलदस्ता था, ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मेरा जो आपका शीशे का जितना भी बर्तन है, ग्लास है, ये सब, तो उन लोग पैकेजिंग इतना शानदार उन्होंने किया कि शॉक एब्जॉर्व करे, क्योंकि वो ट्रक में होकर के फिर जाना है। ठीक है, तो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग बहुत ही सेफ इसमें हो, जैसे लाइक टेट्रा पैक, 3 लेयर पैक, जूस एंड टेट्रा पैक, उसी लेवल पे अब मान लीजिए कि मेरा शीशे का सामान है, वो जो गुलदस्ता है, उसका पैकेजिंग को इस तरह की भाई वो क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक हो गया सारा मामला खत्म हो गया, तो फॉर दैट दे चार्ज मनी। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। अब बहुत सारा जो आपका प्रोडक्ट्स है, जो बहुत ज्यादा आपका हो सकता है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो तो वो दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब डैमेज कर सकता है, आग लग सकती है, ठीक है, और नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा। तो पैकेजिंग हैपेंस टू बी द वन ऑफ द वेरी, अगेन मतलब सभी इक्वल इंटेंसिटी का फंक्शन है। ऐसा नहीं कि वो वेयर हाउसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है और लॉजिस्टिक पैकेजिंग कम इंपॉर्टेंट है। एवरी फंक्शंस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। एक में भी कमी होगी तो सारा मामला मतलब नुकसान में तब्दील हो सकता है, पूरे का पूरा कॉस्ट मेरा चला जाएगा। तो पैकेजिंग हैपेंस टू बी अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब उसमें पैकेजिंग में आप देख लीजिए, अब फिर एग्जांपल हम ले लेते हैं, वही उसका ड्रिलिंग मशीन जो है 8 टन का है, उस 8 टन का जो पैकेजिंग होगा, ठीक है, और उसका जिस तरह से उसको ट्रेलर पे जो पैक किया जाता है, पैकेजिंग ही हुआ वो, तो इट शुड बी वेरी रॉबस्ट, कि ताकि वो बंगाल से चला है और वो पटना में आना है तो वो स्लाइड नहीं करे, क्योंकि अगर स्लाइड करेगा तो फिर भाई वो पूरा व्हीकल को डैमेज करेगा, और 8 टन की मशीन है तो समझिए आप कितना डैमेज हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, पैकेजिंग में आप ले लीजिए शीशा, जो इतना भी ग्लास बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में ग्लास लगता है, ठीक है, तो उसका पैकेजिंग किस तरह होगी, एक भी क्रैक नहीं हुई, थोड़ा सा क्रैक हो गया पूरा प्रोडक्ट जीरो हो गया, अब वो बिल्डिंग में नहीं लग सकता है। तो लाइक दैट, मतलब 3 लेवल, 4 मतलब 7 लेयर्स ऑफ सेफ्टी होता है, 7 लेयर्स। ठीक है, लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। फिफ्थ फंक्शन, Information. Logistic is basically an information-based activity of inventory movement across the supply chain. Hence, the role of the information system plays a vital role in delivering superior customer services. The use of IT tools for information identification, access, storage, analysis, retrieval, and decision support in logistics is helping business firms to enhance their competitiveness. information happens to be one of the most important function in logistic, and information happens to be one of the most vital and important function in all the functions of management, marketing, and all the fields. Reason being that information and the data should be there, that in what quantity, at what time the things are coming to me, and in what quantity and at what time,
the things are supposed to reach to the customer. So that quantity information and all the other related information should be there. Information is just like the lighthouse in the ocean. Lighthouse होता है रोशनी है, उसी से डायरेक्शन मिलता है. तो information happens to be the lighthouse and the provides direction. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. कितना स्टॉक मेरे पास है, ठीक है, वेयर हाउस में, और कितना स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब रास्ते में आ रहा है, उसी हिसाब से ना हम ऑर्डर को लेंगे. मतलब मेरे स्टॉक में, वेयर हाउस में स्टॉक में इतना सर्टेन, लेट्स से कि एक क्वांटिटी है, और हमने उससे बढ़ा करके ऑर्डर लिया. तो उससे बढ़ा करके ऑर्डर लेने का फुलफिल करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, नहीं तो इमेज खराब होगा. तो इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टॉक इन द वेयर हाउस एंड ऑल्सो द गुड्स इन ट्रांजिट, जो सामान आ रहा है, वो दोनों का इंफॉर्मेशन को मिला करके तब हम अगले को कमिट करते हैं कि ओके फाइन, आई विल सप्लाई दिस मच क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स और प्रोडक्ट वॉट एवर, ठीक है, टू यू. और अगर जितना एग्रीड हुआ है उससे आप कम दे रहे हैं, तो नाउ इट इज मतलब वेरी अनप्रोफेशनल, और हो सकता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट एंड केस भी हो सकता है कि भाई रिटन डॉक्यूमेंट है, हमने साइन किया, हमने पैसा दिया, और आप कम सामान पहुंचा रहे हैं. तो दिस इज नॉट डन. तो इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. इंफॉर्मेशन, द व्हाट यू से, द स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक सॉल्ट इन एनी डिश. डिश में सारा सामान है और आपने सॉल्ट नहीं डाला, नमक, जो बहुत सिंपल सी चीज है, तो सब चीज पूरा हैज नो वैल्यू लाइक दैट. चलिए, तो ये सारा फंक्शंस था आपका इसका लॉजिस्टिक का. ओवरऑल क्लियर है? फंक्शन क्लियर है? Yes, sir. फाइन. अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. ठीक है, तो फंक्शंस को हम लोगों ने कवर किया. नाउ ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, नाउ दिस आई विल डू इन शॉर्ट, दैट डिलीवरिंग कस्टमर सर्विस. तो जितना फंक्शन है उसको प्रॉपरली हम एक्सरसाइज करेंगे तभी तो हम कस्टमर सर्विस कर पाएंगे. एज सिंपल एज दैट. पैकेजिंग बेहतर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना चाहिए, वेयर हाउसिंग बेहतर होना चाहिए, सारा फंक्शन जो है, इंफॉर्मेशन बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर के हम कस्टमर सर्विस को बेहतर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं. क्लियर है? Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. इसको आप डिटेल पढ़िएगा. नाउ इट इज वेरी जनरल डिस्कशन दैट कस्टमर सर्विस को डिलीवर करने के लिए सारी चीजें है. नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, तो रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे मुमकिन है? ये ऑब्जेक्टिव है, हमको ये अचीव करना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए जितना जो फंक्शंस है लॉजिस्टिक का, उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं करेंगे, ठीक है, आपका वेयर हाउसिंग को नहीं करेंगे, स्विचिंग मेरा टाइम है, ठीक है, उसको बेहतर नहीं रखेंगे, दैट इज की लोडिंग और अनलोडिंग हमने बोला. ठीक है, तो वो सारा फंक्शंस को एग्जीक्यूट होंगे तब ना जाकर के आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस होगा. ये बात क्लियर हुआ? Yes, sir. उसमें आपका साफ लिखा हुआ, however in 1970s and 80s industries reduced their production cost by restoring to efficient production techniques like just in time. Now what is just in time? So just in time, as we discussed earlier, ठीक है, तो what is required, it should be there. So what is required, it should be there. How it is possible, how to make it possible? If the transportation is very proper, is very effective, then only the things will reach on time, and then just in time philosophy will be implemented properly. Otherwise no. तो जो भी required है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए on time. ठीक है, अब उसमें है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे होगा, रिड्यूस कैसे होगा. तो अब है कि 20% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लग रहा है, तो 20% से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगा? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि बलरामपुर में टैक्सी एंड 3 और 4 पीपल मैक्सिमम टू मधुबनी फ्रॉम पटना, तो कॉस्टिंग रिड्यूस होगा. तो ट्रांसपोर्टेशन में मेक श्योर कि आपका जो एक जगह से दूसरे जगह जो सामान ले जाया जा रहा है,
उसमें स्टॉप ओवर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जगह स्टॉपेज है, यहां सामान देना है, यहां सामान देना है। रूट इस तरह से डिजाइन हो, रूट इस तरह से डिजाइन हो ताकि स्टॉप ओवर कम रहे। सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी कर दीजिए, ठीक है, वहां से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, इसका आगे मॉडल भी है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, रिड्यूस साइकिल टाइम है, सारा जो टाइम है उसको ओवरऑल प्रोसेस एवरीथिंग शुड बी वेरी प्रॉपर। ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? जब फंक्शंस को प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस साइकिल टाइम, ऑब्जेक्टिव है रैपिड रिस्पॉन्स। तो रैपिड रिस्पॉन्स कैसे मुमकिन है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितना फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉपरली तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब सबको क्लियर है ना? थोड़ा हम इसको स्किप कर रहे हैं, पूरा हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। रैपिड रिस्पॉन्स इज ऑल अबाउट 3600 ट्रक्स लोडिंग एंड लोडिंग, रैपिड रिस्पॉन्स एंड स्विचिंग, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, द फंक्शंस एंड देन फॉलोड बाय मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम इन्वेंट्री, ये सारा फंक्शंस है। इसको पढ़िए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट कंसोलिडेशन। ठीक है, ये एक अलग सा पॉइंट है, इसको पढ़िए तो। Movement consolidation. One of the most significant logistical cost is transportation. Transportation cost is directly related to the type of product, size of shipment, and distance. Many logistical systems that feature premium service depend on high-speed, small shipment transportation. Premium transportation is typically high cost. To reduce transportation cost, it is desirable to achieve movement consolidation. As a general rule, the larger the overall shipment and the longer the distance it is transported, the lower the transportation cost per unit. This requires innovative programs to group small shipments or consolidate movement. Such programs must be facilitated by working arrangements that transcend the overall supply chain. एकदम साफ अल्फाजों में आपकी किताब में लिखा हुआ है कि एज अ जनरल रूल द लार्जर द ओवरऑल शिपमेंट एंड द लॉन्गर द डिस्टेंस इट इज ट्रांसपोर्टेड द लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूनिट। जितना ज्यादा, ठीक है, आपका ओवरऑल सब एक यूनिट में, एक शिपमेंट में हो, ठीक है, ज्यादा स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी कम लेस। फ्रीक्वेंसी कम कीजिए और स्टॉक को बढ़ा दीजिए, तो एक ही शॉट में सारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो कंसोलिडेट करना पड़ता है। कंसोलिडेशन मींस सिंक्रोनाइजिंग, कंसोलिडेशन मींस आपका श्रिंक कराइए इसको। अगर मान लीजिए कि बलरामपुर में एक बार अपने टैक्सी से गए, फिर अंकित गया, फिर ये, तो कॉस्टिंग पूरा बढ़ता जा रहा है। एक ही बार में तीनों लोग, 4 लोग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाइए टू मधुबनी। तो उसमें है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ज्यादा कवर होगा, और वन शॉट में पूरा फुल लार्जर शिपमेंट, ठीक है, तो फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कम हो सकता है। उसमें साइज भी है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्वांटिटी भी ज्यादा कर दे, ठीक है, तो फिर ओवरऑल कॉस्टिंग कम हो जाता है, एक ही बार में सारा शिपमेंट हो गया। तो इसको बहुत ही रॉबस्ट तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि कॉस्टिंग ओवरऑल कम हो। इसी का आगे मॉडल्स है आपका, ठीक है। एंड दिस वन इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, again it talks about total quality management. The quality improvement is in a very simple line and one single line. Identify the mistakes in the current process. Identify the mistakes, the loopholes in the current process and remove it. Quality बेहतर हो जाएगा। ये बात याद रहेगी? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो भी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए गलती, यही आपका टोटल प्रोडक्शन सिस्टम है। कंटिन्यूअस आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स एंड रिमूविंग देम एंड देन इन फ्यूचर नॉट टू बी रिपीटेड। तो बाय डिफॉल्ट आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, देन लाइफ साइकिल सपोर्ट, ठीक है, इसको पढ़िए, लाइफ साइकिल सपोर्ट क्या है? Yes, sir.
Life cycle support. The final logistical design objective is life cycle support. A few items are sold without some guarantee that the product will perform as advertised over a specified period. In some situations, the normal value added inventory flow towards customers must be reversed. Product recall is a critical competency resulting from increasingly rigid quality standards, products expiration dating, and responsibility for hazardous consequence. Return logistics requirements also result from the increasing number of laws prohibiting disposal and encouraging recycle of beverage contents and packaging materials. The most significant aspect of reverse logistical operations is the need of maximum control when a potential health liability exists, and that is a contaminated product. In this sense, a recall program is similar to a strategy of maximum customer service that must be executed regardless of cost. Johnson & Johnson's classical response to be a triennial crisis is an example of turning adversity into advantage. The operational requirements of reverse logistics range from lowest total cost, such as returning bottles for recycling, to maximum performance solutions for critical recalls. The important point is the sound logistical strategy cannot be formulated without careful review of reverse logistical requirements. Some products, such as copying equipment, derive the primary profit from selling supplies and providing aftermarket service. The importance of service support logistics varies directly with the product and buyer. Performs marketing, consumer durable, or industrial equipment, the commitment of life cycle support constitutes a versatile and demanding operational requirements as well as one of the largest cost of logical operations. The life cycle support capabilities of a logical system must be carefully designed. As noted earlier, ठीक है, reverse logistical एक मिनट अब अंकित रुकिए, देखिए एकदम ये सिंपल ये है कंसेप्ट है। जैसे जो भी प्रोडक्ट अभी फिलहाल बना, ठीक है, उसको फिर ना कंजम्पशन के लिए भेजा गया मार्केट में, कंजम्पशन के लिए भेजा गया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें जाहिर है कि एकदम परफेक्ट तो बनता नहीं है, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है, ह्यूमन एरर की भी गुंजाइश रहती है। अब वो प्रोडक्ट जाकर के इन्वायरमेंट को हैम्पर कर रहा है, लाइफ को हैम्पर कर रहा है। ऐसा जब इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें ये फाइंडिंग फीडबैक आता है, ठीक है। ये भी एक फिनोमिना है, हम ये नहीं कहेंगे नेचुरल फिनोमिना है, बट ये भी एक फिनोमिना है। तो अब आपके पास वो इंतजाम रहना चाहिए, आपके पास वो सुविधा रहनी चाहिए, आपका वो सारा वो इक्विपमेंट और गैजेट्स रहना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट को हम रिकॉल कर लें, रिकॉल करके फिर उसका स्टोरेज सारा चीज है, क्योंकि जितना भी रिकॉल होगा उसको आपको जगह स्टोर करना पड़ेगा, फिर री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा, एंड देन अगेन यू हैव टू रिवर्ट बैक टू द फाइनल कंज्यूमर्स। तो अक्सर ऑटोमोबाइल में एक केस में देखा गया कि आपका जो कार बेची गई, कोई एक मॉडल, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, उस टाइम पकड़ में नहीं आई थी। तो अब उसमें पूरे कार को उसके पूरे मॉडल को सारे कस्टमर से वापस करवाया गया। उसके बाद उस पे सारे मॉडल पे काम किया गया, ठीक है, उसको करेक्ट किया गया, रेटिफाई, उसके बाद फिर डिलीवरी किया गया। तो इसका भी पूरा इंतजाम लॉजिस्टिक में रखना होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि ये भी है कि भाई जितना प्रोडक्ट जा रहा है ये वापस भी आ सकता है। जितना प्रोडक्ट आपने अपने वेयर हाउस से भेजा है कस्टमर को इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में, उसको वापस भी एकोमोडेट करना हो सकता है अगर गड़बड़ी आ गई तो, उसका पूरा इंतजाम चाहिए। दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल सपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एक्चुअली। इस ऑब्जेक्टिव पे कंपनी लॉजिस्टिक फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। क्लियर है? यस सर। फाइन, चलिए इन द नेक्स्ट नाउ टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, और जिसकी हम बात कर रहे थे आपका कि कॉस्टिंग कैसे होगा, ओवरऑल कॉस्ट, ये सब सारी चीजें, इट इज इन द, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक।
इसमें भी पूरा एबीसी एनालिसिस है, वीडी एनालिसिस है, एफएसएन एनालिसिस, सब एनालिसिस होता है इसमें। कंसेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन है इसमें। लॉजिस्टिक कॉस्ट, हाँ इसमें आपका ये जो 4 मॉडल है, लाइन हॉल है, पिकअप एंड डिलीवरी है, टर्मिनल बिल्डिंग है, एंड बिलिंग एंड कलेक्टिंग है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉस्टिंग कैसे कम होगा हमारा, लाइन हॉल कॉस्ट, ये सब सारी चीजें। खैर ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। ओके क्लास, थैंक यू।